सारथ, सुख सनकादिशेष अरु सारथ, बरनी पवन सुत कीरति नीति। हमने कहा देखो ब्रह्मा जी गा रहे हैं, नारद जी गा रहे हैं, सुखदेव गा रहे हैं, सनकादिक ऋषि गा रहे हैं, हनुमान जी गा रहे हैं, तुम भी गाओ। उसने कहा अरे इनका तो काम ही है गाना, ये गावे न तो इनको रोटी कोई न पूछे। अच्छा हम ही को पूरे रास्ते में इतनी माला पहनाई गई है, अच्छा हम किसके नाते पहनाई गई? कि शांतनु जी आ रहे माला पहना दो? नहीं। कौन आ रहे हैं? शांतनु जी आ रहे हैं जो राम कथा गाते हैं। ये माला किसको मिली? शांतनु जी को कि राम कथा को? राम कथा को। ये हमको नहीं मिली है माला, ये राम कथा। तो इनका तो काम ही है गाना। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारे इस प्रमाण से हम मानेंगे नहीं कि राम कथा गाना चाहिए। ये बताओ किसी शास्त्र ने गाया है? कहीं शास्त्र में भी इसकी चर्चा है? हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री होल्डर्स हैं। हमने कहा शास्त्र नहीं, शास्त्रों का जहां से उद्गम होता है वो भी इस कथा को गाते हैं। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्ट, वेद गा रहे हैं, पुराण गा रहे हैं, स्मृतियां गा रहे हैं, उपनिषद गा रहे हैं, तुम भी गाओ। अब लगाए वो फंस जाएगा कि अब तो ये वेद पुराण भी गा रहे, अब तो गाना पड़ेगा, अब तो गाना पड़ेगा। तो जानते हो अंतिम दांव क्या लगाया उसने? ना गाने के लिए कहा अच्छा चलो मान लिए हम, ये बताओ हम तो बाल बच्चे गृहस्थी, बाल बच्चेदार गृहस्थी, हमको तो बच्चों के लिए भोजन कपड़े की व्यवस्था, परिवार चलाना पड़ता है। किसी गृहस्थी ने गाया है इसको, किसी बाल बच्चे वाले ने गाया है। हमने कहा दुनिया के सबसे बड़े गृहस्थी वो भी इस कथा को गा रहे हैं। कौन? गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। आप बताओ भगवान शंकर और पार्वती जी से बड़ा कोई गृहस्थी हुआ है क्या इस दुनिया में? आप कहेंगे इनसे बड़ा गृहस्थी कोई क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़े गृहस्थी भगवान शंकर और पार्वती जी क्यों हैं? क्योंकि विषमता में, प्रतिकूलता में भी सम रहते हैं। शमशान में रहें तो भी प्रसन्न रहते हैं, कैलाश में रहें तो भी प्रसन्न रहते हैं, अभाव में रहें तब भी प्रसन्न रहते हैं, और प्रभाव में रहें तब भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े गृहस्थी भगवान शंकर और पार्वती जी होते हैं। बंधु माताओं, उनसे बड़ा गृहस्थी कोई नहीं है। वो भी गा रहे हैं इस कथा को, तो तुम भी गाओ। इसलिए बंधु माताओं, इस रामायण को, इस राम कथा को मिलकर गाना है। क्यों गाना है? दुनिया के जितने वैज्ञानिक हुए उन्होंने तन के मैल को धोने के उपकरण बनाए। दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने शरीर की गंदगी साफ हो जाए इसके लिए साबुन, शैम्पू, तेल, फुलेल, इत्र सब बनाए गए कि तन के मैल धुल जाएं। मैं पूछ रहा हूं आप सबसे, मन के मैल को धोने का कोई उपकरण बनाया क्या किसी ने? दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने मन के मैल को धोने का उपकरण बनाया क्या? तो जब दुनिया को कोई वैज्ञानिक मन को निर्मल करने का उपकरण नहीं बनाया, तब जानते हो किसने बनाया? तब पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मन के मैल को धोने का साधन बताया है रामचरितमानस के विश्राम में।
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावै। कलिमल मनोमल कोई बिनु श्रम राम धाम सिधावै। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उरधर दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हर। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ ही सुनहि जे गाँव में। मन का मैल कैसे धुलेगा? भगवान की सी कथा को जो कहता है, जो सुनता है और जो गाता है। कहाँ ही सुनहि जे गाँव वहीं। तो होगा क्या? तन के मैल को धोने के लिए तो परिश्रम करना पड़ता है, साबुन लगा के रगड़ना पड़ता है, नहाने के बाद शरीर को तौलिए से पोंछना पड़ता है। तन के मैल को धोने के लिए तो परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन मन के मैल को धोने के लिए नहीं। कहाँ ही सुनहि जे गावहीं। क्या? राम का चरित्र। तो होगा क्या? बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। बिना श्रम के भगवान का धाम मिल जाता है। ये भगवान की कथा को और मानस की चौपाइयों को गाने का परिणाम है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सतपंच चौपाई, ज्यादा नहीं, 5-7 चौपाई भी यदि सतत पढ़ा जाए, ये भी एक अर्थ होता है। लगातार 5-7 चौपाइयों को जीवन का मंत्र मानकर, जीवन का मूल्य मानकर, गुरु दीक्षा मानकर 5 चौपाइयों को भी जीवन में धारण कर लिया जाए तो मन का मैल धुल जाता है। और बंधु माताओं, बिना मन के मैल को धुले, बिना मन के मैल को धुले ये तन काम करता नहीं है। ये शरीर काम तो करता है मन से। इसलिए आइए इसी राम नाम के साबुन से हम सब भी अपना मन धोकर निर्मल करें। राम नाम के साबुन से जो मन